हेलो दोस्तों, क्विक लर्निंग टीम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इतिहास भाग 6 में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म क्या है और जैन धर्म का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले इसे जिन परंपरा से लिया गया है। और जिन परंपरा का क्या अर्थ होता है? जिन द्वारा प्रवर्तित प्रदर्शन। और जिन के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैन। अभी जो जिन शब्द है इसका क्या अर्थ है? यह संस्कृत की जी धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जीतना। और जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को, तन को, वाणी को आदि को जीत लिया हो अथवा उस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो और आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान उनको प्राप्त हो गया हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? जिनेंद्र या फिर जिन कहा जाता है। और इनके अनुयायियों को क्या बोलते हैं? जैन। तो उसी से ये बन गया जैन धर्म। अब और देखते हैं इसके अलावा क्या क्या बात हुई। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक सम्राट भरत के पुत्र ऋषभ को माना गया है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा अभी तक ज्ञात है कि इसके कुल 24 तीर्थंकर रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक इस प्रकार इस टेबल में दिए गए हैं, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक क्या था? सांड था। और जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी, उनका प्रतीक क्या था? सिंह। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो पूछ लिए जाते हैं। आगे और देखते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख तीर्थंकर से संबंधित कुछ प्रश्न जो हमेशा पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले, वो कौन से तीर्थंकर है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब कौन से तीर्थंकर ऐसे थे जो स्त्री थे? कौन से थे? 19वें नंबर वाले मल्लिनाथ। इसके बाद 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनके पिता कौन थे? वो थे काशी नरेश अश्वसेन। अब पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर थे उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था निर्ग्रंथ। तो ये क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछे गए पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। और कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के सरदार थे या हेड थे। और इनकी माता त्रिशला थी, जिनको विदेह दत्ता भी कहा जाता था, जो लिच्छवी राज के राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कौंडिन्य गोत्र की थी। इनकी पुत्री का नाम अरडोजा था, जिसे प्रियदर्शनी भी कहते थे। और इसका विवाह जो हुआ था वो जामाली से हुआ था। तो जामाली महावीर स्वामी का दामाद था। महावीर स्वामी का एक अन्य नाम और था, क्या था? निंगटनाथ पुत्र। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि महावीर स्वामी का इनमें से कौन सा अन्य नाम था, तो आपको टिक करना था निंगटनाथ पुत्र। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, कब, कहाँ, कितने वर्षों की तपस्या के बाद हुई, ये देखते हैं। तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो हुई उसको 12 वर्ष का समय लगा। मतलब 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी जगह थी? जृंबिक ग्राम था। वृक्ष कौन सा था जिसके नीचे तपस्या की थी? साल का वृक्ष था। और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी। तो ऋजुपालिका नदी में, नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जृंबिक ग्राम में 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। एनलाइटमेंट बोलते हैं इसको। अब इनके ज्ञान जो इनको प्राप्ति हुई, इन्होंने ज्ञान लोगों को दिया, उपदेश दिया, उससे संबंधित कुछ बातें। इनके उपदेश की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। प्रथम अनुयायी कौन था? वही इनका दामाद जामाली। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। यह क्वेश्चन पूछा गया एक बार। अपने शिष्यों को विभक्त किया था। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को किस में विभक्त किया था? 11 गढ़ों में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, इनका जो दामाद था उसने जैन धर्म में ही विद्रोह करके बहुतरवाद नाम के एक नए संप्रदाय को स्थापित किया था। अब बात करते हैं निर्वाण की प्राप्ति। 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद, 30 वर्ष तक इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के बाद महावीर स्वामी को 468 ईसा पूर्व में, जब उनकी उम्र 72 वर्ष की हो गई थी, तब उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण मतलब जब अंतिम समय आ जाता है, समाधि ले लेता है इंसान, तो उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण की प्राप्ति। संपूर्ण ज्ञान के बाद मृत्यु जब होती है तो क्या होती है? निर्वाण प्राप्ति होती है। तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। जगह कौन सी थी? राजगृह के समीप पावापुरी में।
और जगह स्पेसिफाई जगह कौन सी थी, मल्ल राजा षष्टिपाल का जो महल था, राजप्रसाद, उसको महल भी बोलते हैं, कि महल में हुआ था। इसके बाद जैन धर्म से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार जो लिए गए वो कहाँ से लिए गए हैं, सांख्य दर्शन से। ये जैन धर्म जो है ये आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता। महावीर स्वामी जो थे ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि मतलब जन्म फिर से होता है, और कर्म में विश्वास करते थे कि कर्म ही सर्व प्रधान है। अब बात करते हैं, महावीर स्वामी ने गृहस्थों के लिए कुछ 5 अड़व्रत बताए हैं जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो कौन कौन से थे? सबसे पहला सत्यवचन, हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा, किसी को मारो नहीं, हिंसा ना करो। अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य, ये 5 ऐसी चीज़ें बताई थी जो गृहस्थों के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। अब बात करते हैं कि पुनर्जन्म में जो कर्म फल मतलब जो कार्य हो चुके हैं और वर्तमान में जो हो रहे हैं वो सही हो, सब अच्छे से हो, जो गलत हो चुका है उसका पश्चाताप, और जो अच्छे हो रहे हैं वो अच्छे होते रहे। इन सब के लिए उन्होंने त्रिरत्न सिद्धांत दिए थे। तो त्रिरत्न सिद्धांत में आप जानते हैं 3 चीज़ें आएगी, कौन कौन सी? पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, और तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान है, मतलब जैन धर्म में जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं उसी का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन में जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उनके पथ पर ही चलना चाहिए। सम्यक चरित्र, जो ज्ञान इससे प्राप्त हो रहा है उसी को ध्यान में रखकर उसी के अनुसार कार्य करना तथा उस व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये हो गया सम्यक चरित्र। तो ये त्रिरत्न सिद्धांत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं जैन संगीतियों के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आप जानते हैं हमने वही सब चीज़ें इंक्लूड की हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखते हैं जैन संगीतियों के बारे में। तो 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, पहली 322 ईसा पूर्व में और दूसरी 512 ईस्वी में। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में तो दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में। पहली के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे तो दूसरी के अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रमण थे। पहली चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुई थी, दूसरी किसके शासन में हुई थी ये अभी तक अज्ञात है, नहीं जान पड़ा है। पहली में क्या हुआ था मेन काम, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था, 2 पंथों में बट गया था। और जो द्वितीय जैन संगीति है इसमें अंतिम रूप से जैन धर्म को लिपिबद्ध किया गया था। अब देखते हैं जैन धर्म जो कालांतर में था ये 2 संप्रदायों में बट गया था। अभी आपको हमने बताया दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे, वस्त्र नहीं धारण करते थे, और जो श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब कौन कौन से राजा ऐसे थे जो जैन धर्म को मानते थे? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक जो थे जैन धर्म को मानते थे। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जैन धर्म से इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप जो ये मूर्ति देख रहे हैं ये किनकी है? गोमतेश्वर की मूर्ति है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में इनका निर्माण कराया गया था। तो ये कर्नाटक में पाई जाती है। इसका निर्माण गंग वंश के चामुंडराय द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण चामुंडराय द्वारा कराया गया था। इसकी जो लंबाई है वो लगभग ऊंचाई जो है वो 57 फुट है। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि ये इस मूर्ति का निर्माण किसने कराया था या फिर ये कहाँ पर स्थापित है। तो अब और कुछ ज़रूरी बातें, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो किस ग्रंथ में है? कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु जो थे ये दिगंबर से आते थे, दिगंबर संप्रदाय से। अब जो खजुराहो जगह है मध्य प्रदेश में वहाँ पे बहुत सारे जैन मंदिर भी हैं। तो इनका निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। मौर्योत्तर युग यानी मौर्य के बाद जो थोड़ा सा युग आया थोड़े समय के लिए वो मौर्योत्तर युग था। उसमें मथुरा जो शहर है वो कौन था? जैनों का प्रमुख केंद्र था, मतलब वहाँ जैन धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार था। उसके बाद चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन भिक्षु के साथ कहाँ चला गया था? कर्नाटक, वही श्रवणबेलगोला वाली जगह पर, और उसने संथारा अथवा संलेखना कर लिया था, मतलब
ये ऐसी प्रक्रिया होती है जैन धर्म में जिसमें जो भिक्षु होते हैं वो खाना पीना और सब कुछ छोड़ देते हैं, जल लेना, भोजन करना सब कुछ छोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके फिर एक दिन प्राण त्याग देते हैं। तो ये संलेखना अथवा संताहारा कहलाता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं देखते हैं। पहला, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? तो ये जो जैन मंदिर की बात कर रहे हैं, ये जैन का बहुत ही फेमस मंदिर है, तो ये है राजस्थान के माउंट आबू में। अगला, जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे है? तो ये 4 नाम आपको दिख रहे हैं, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय भद्रबाहु को है, जो दिगंबर से आते थे। आगे, प्रथम जैन संगीति किसके शासन में हुई? अभी हमने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुई। अगला प्रश्न, श्रवण बेलगोला जो गोमतेश्वर की जहाँ मूर्ति है वह कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या असम? तो कर्नाटक के चंद्रगिरी और विंध्यगिरी पहाड़ियों के बीच में यह स्थित है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइए जो गोमतेश्वर जो थे जिनकी मूर्ति आपने देखी ये कौन थे? कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जैन धर्म यहीं पे ख़त्म होता है। सारी बातें इसमें कवर हो गई। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल और जुड़े रहें। थैंक यू।